नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। आज का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए समर्पित है जो गांव में किसी छोटे से जगह से किसी कस्बे में हैं और उनको 67th बीपीएससी फॉर्म भरने के लिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर शहर में आके साइबर कैफे की गेट के पास में इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद उनका नंबर आता है, पैसा भी लगता है, वक्त भी बर्बाद होता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लाया हूं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसकी सारी प्रोसेस को आपको बताता हूं कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस नगर में आप निवास कर रहे हैं, आप वहीं से बस अपना मोबाइल ऑन कीजिए और वहीं से पूरा का पूरा फॉर्म भर दीजिए। कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। A to Z जानकारी एकदम बच्चों की तरह आपको बताऊंगा। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ आपको समझाते हुए निकलूंगा। चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और दोस्तों बता दूं। अगर आप 67th के लिए तैयारी करने के लिए सोच लिए हैं और आप किसी ऐसे संस्था की तलाश कर रहे हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हो, जिसका सक्सेस रेशियो हाई हो और जो कम पैसे में 67th को प्रीलिम्स को पढ़ाता हो, जिसमें श्योर सक्सेस हो सके, वो संस्था का नाम है श्योर सक्सेस। आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं और जुड़ के जो है अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए जो नंबर है वो नंबर 89, थोड़ा सा नंबर को आप नोट कर लीजिए, 8986327904। इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। जब दिल करे तब आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। ये आपके पटना के खजांची रोड में स्थित है संस्था। इसकी दूसरी ब्रांच ओपन हो गई है खजांची रोड में। पहली जो है इसकी मेन सेंटर दिनकर गोलंबर के पास में है और दूसरी जो है खजांची रोड में। आप यहाँ पे आ सकते हैं। पूरे पटना में सबसे कम फीस में तैयारी करवाई जाती है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको इसी तरीके का कुछ आगे का रहता है आपके मोबाइल पे। याद कीजिए, इसी तरीके से आप यहां पे इस वाले पोर्शन पे ध्यान रखिएगा। यहां पे आप बीपीएससी लिखिए। हर एक स्लाइड में आपको बताते जाऊंगा। देखिए, बीपीएससी लिखिए। जैसे बीपीएससी लिखिएगा उसके बाद जो है क्लिक कर दीजिएगा। गूगल में आप बीपीएससी लिख दिए, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको एक पेज खुल के आएगा इस तरीके से। एकदम ध्यान से समझिएगा। बीपीएससी लिख के क्लिक कीजिएगा, यहां खुलेगा सबसे पहला ऑप्शन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आगे चल के आपको इस तरीके का पेज खुलेगा। एकदम सेम देखिए, यहां पे ऐसा ही पेज आपका खुलेगा। अब ऐसा पेज खुलेगा तब आपको जो ध्यान देना है, अप्लाई ऑनलाइन। थोड़ा सा तेजी से बोलता हूं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना बन जाए और आपके काम की बातें सिर्फ इसमें हो। अप्लाई ऑनलाइन करना है। एकदम किसी साइबर कैफे के पास में नहीं जाना है और मनमाने तरीके से पैसा नहीं देना है। इनको कभी मत दीजिए। इनको आपके पास में सारा सुख सुविधा है, आपके हाथों में है, आपके मोबाइल में है। बस मेरे साथ चलिए, आप आराम से घर में बैठे बैठे भर लीजिएगा। बच्चों का खेल है। चलिए, जहां इस पे क्लिक कीजिएगा, ये चीज जो मैंने बताया हूं, अप्लाई ऑनलाइन। और हां, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, आपको मैं उसी समय बता दूंगा कैसे क्या है। जो भी डाउट हो मैं आपको बता दूंगा। इसको कीजिएगा, उसके बाद ऐसा पेज खुल के आएगा। देखिए, अप्लाई ऑनलाइन पे कीजिएगा तो ये वाला पेज खुल के आएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा पेज आएगा। इसमें यहां पे देखिए बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आगे चल के इस टाइप का पेज खुल के आएगा। ध्यान रखिएगा, एकदम सेम टू सेम ऐसा आएगा। ऐसा आएगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपका क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद जो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा वो इस तरीके से खुलेगा, कुछ ऐसा खुलेगा। आपको क्या करना है, यहां 67th CCE 67th कंबाइंड कंपटीशन, इस पे आपको क्लिक कर देना। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आगे चल के जो पेज आपका खुलेगा वो इस तरीके से कुछ खुलेगा और अब आपका जो है काम शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने का। अब बारीकी से, इत्मीनान से, दिमाग को शांत करके ठंडे दिमाग से अब भरना आप शुरू कीजिए।
अब भरना क्या क्या देखिए, कैंडिडेट नेम मिस्टर मिसेस तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे नाम लिखना है। कैंडिडेट का मिडिल नेम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सुजीत कुमार सिंह, तो सुजीत ऊपर वाले में लिखना है, कुमार मिडिल नेम में लिखना है और लास्ट नेम में सिंह लिखना है। क्लियर हो रहा है ना बातें। फादर नेम यहां पे लिखना है, हस्बैंड नेम अगर विवाहित है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ देना। मदर नेम यहां पे लिखना। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, बहुत बारीकी से। ये आपका जिंदगी का सवाल है, क्योंकि इस बार इंटरव्यू ले रहे थे तो 2-3 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका प्रीलिम्स में फॉर्म भरने में ही गलती हो गई थी, कि नहीं का मेंस में फॉर्म में भरने की गलती हो गई थी, उनको आयोग जाना पड़ गया था। अब रिजल्ट आता है कि नहीं तो वक्त बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं एकदम सचेत सतर्क होके ही आप फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट जो है मटेरियल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं शादीशुदा हैं तो अनमैरिड या जो भी अदर है। जेंडर मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो है आप मोस्ट प्रोबेबली है, जितने भी लोग सुन रहे होंगे मेल या फीमेल ही सुन रहे होंगे। मेल होंगे तो मेल, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिलाएं। आधार नंबर होशो हवास में डालना है इसको। अब आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो भी होगा आधार नंबर आपका। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें लिखेगा यस। आर यू परमानेंट रेसिडेंस स्टेट ऑफ बिहार, ये बारीकी से समझिएगा, इसमें अगर आप बिहार के निवासी हैं तब तो यस लिखना है। अगर आप बिहार के दूसरे स्टेट से हैं, मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं तो आप नो लिखिएगा, उत्तर प्रदेश से हैं नो लिखिएगा, राजस्थान से नो लिखिएगा, लेकिन बिहार के भागलपुर से हैं तो आपको यस लिखना होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, यस या नो, जो भी है यस डालिएगा तो आपको बोला जाएगा इफ देन कैटेगरी कोड EWS, SC, ST, EBC या BC, जो भी लिखिएगा। अगर आपको रिजर्वेशन जैसी यस बोलिएगा ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन में क्या आपका है उस पर क्लिक कर देना है। आइए, आर यू ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर एज पर द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाती, पोते, नतनी या पोतियां हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो छोड़ देना, रखने देना। नेक्स्ट जो है बेंचमार्क, यानी कि फिजिकल दिव्यांग अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर यस है तो आपको बताना होगा इसमें कौन से कैटेगरी का, विजुअल डिसेबिलिटी, हेयरिंग डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, मोर देन 40%, जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट है उसमें आपको ध्यान रखना 40% से ऊपर है या नहीं है, कम से कम 40 या 40 से ऊपर होना चाहिए। ध्यान रखिए 40 से नीचे होगा तो वो मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट जो है एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस, ध्यान रखिएगा जहां पे आप निवास कर रहे हैं उसका आपको एड्रेस लिखना होगा अच्छे तरीके से। एड्रेस और परमानेंट, जो परमानेंट एड्रेस है इसमें इंडिकेट कर देना है। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट जो है इसमें जो भी होगा यस करना है, यस ही करना, नो नहीं कीजिएगा। यस कीजिएगा, नो कीजिएगा तो फिर से एड्रेस आपको भरवाना शुरू कर देगा। ये पूरा परफेक्ट है तो यस कर दीजिएगा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ईमेल आईडी का सारा खेल चौपट हो जाएगा, क्योंकि उसी पे आपका यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह उसी पे जाने वाला है। एक तो मोबाइल पे भी जाएगा और वहां भी जाएगा, तो मोबाइल वाला हो सकता है आपका जो जाएगा मैसेज के रूप में, हो सकता है डिलीट भी हो जाए, मोबाइल चोरी भी हो जाए, फॉर्मेट भी हो जाए, लेकिन ईमेल आईडी पे परमानेंट रखा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा जब यहां पे आप ईमेल आईडी लिखिएगा तो ईमेल कंफर्म कोड, उसके बाद आपको भागना है ईमेल में। आपका ईमेल क्या है, ईमेल में भागिएगा तो वहां एक कोड देगा, वो कोड आपको यहां पे इंडिकेट लिखना होगा, है ना क्लियर। यहां मोबाइल नंबर वो जो आपका है और फिर एक कोड देगा, ये कोड यहां पे जनरेट करना है और फिर देखिए यहाँ पे कैप्चा देगा और यही कैप्चा जो है इसके अंदर डालना होगा। कैप्चा समझ में नहीं आया तो फिर से आप यहाँ से जो ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसको सबमिट कर दीजिए, सबमिट आसानी से हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जैसे ही हमने बोला कि वहाँ पे आके ईमेल, अब ये ईमेल मेरा खुल गया, ये मेरा ईमेल है, आपका अलग अलग ईमेल होगा, इस तरीके से ईमेल रहेगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि सुजीत सर आखिर गया तो कहाँ ईमेल, अब ये भी समस्या आएगा। तो ऐसी समस्या आएगा तो एक चीज ध्यान रखना आपको है, देखिए यहां साइड में 3 बटन रहेगा, इसी साइड में 3 बटन पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आएगा क्लिक होके, ऑल बॉक्स, प्राइमरी, सोशल, आपको ऑल इन बॉक्सेस में क्लिक कर देना है। इन बॉक्सेस में क्लिक कीजिएगा, जो पहले नंबर पे रहेगा वो न्यू मैसेज रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और वहां से कोड उठा के आपको कहां डालना है ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए ये वाला पोर्शन पे
ईमेल का कोड यहाँ पे और मोबाइल का कोड तो मोबाइल पे रहेगा, वहाँ जनरेट कर दीजिएगा। उसके बाद ही ये सबमिट लेगा, अदरवाइज सबमिट ये नहीं लेगा। क्लियर हो गया ना? आइए आगे का प्रोसीजर एकदम आसान है, बच्चों की तरह है। उसके बाद आपका फॉर्म भरा के क्लियर हो गया, इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए अपडेट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, अगर इसमें कुछ अपडेट करने का दिल कर रहा है कि कुछ अपडेट कर दे, कुछ गलत हो गया, तो यहाँ पे ये पोर्शन देखिए, यहाँ वाला जहाँ क्लिक कर रहा हूँ इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका फिर से उसमें आ जाएगा कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियाँ हो गई है मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, आपके खुद के नाम में, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए पेमेंट, जब आप सब कुछ कर दिए तब आपको पेमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरीके से आके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? आपका ट्रांजेक्शन आईडी जो रहेगा वो आपका आ जाएगा। अमाउंट 600, अलग अलग अमाउंट है, SC ST महिलाएं फिजिकल हैंडीकैप उनका जो है 150 लगेगा, बाकी सबका जो है 600 लगेगा, तो वो लगेगा। ये इस तरीके से रहेगा। बाकी आप फॉर्म जो है भर दीजिएगा इस तरीके से, जो भी होगा आपका पैसा कट जाएगा। अब यहाँ पे इस पैसे को कटने से पहले कार्ड का होल्डर नेम, जो कार्ड पे नाम रहेगा ATM पे जो भी रहेगा उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा। कार्ड का नंबर आप लिख दीजिएगा, जो भी कार्ड का डिजिट का नंबर रहता है वो लिख दीजिएगा। एक्सपायरिंग मंथ आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एक्सपायरिंग ईयर लिख दीजिएगा, कौन से साल में कौन से महीने में खत्म हो रहा है वो लिख दीजिएगा। और कार्ड की जब बैक साइड कीजिएगा तो वहाँ पे CVV रहता लिखा हुआ, उस नंबर को आप लिख दीजिएगा। जो भी कार्ड ATM से पैसा डालिएगा उसके अपोजिट साइड कीजिएगा तो वहाँ पे CVV रहता, वो 3 डिजिट का रहता है। हो सकता है 5 6 7 रहे या 8 3 3 रहे, तो इसको आपको यहाँ डाल देना है और सबमिट कर देना, आपका पैसा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा गलती से भी, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप वहाँ पे डालिएगा रिजर्वेशन तो वो होशो आवास में डालिएगा कि कौन सा रिजर्वेशन चाहिए आपको। फिजिकल हैंडीकैप वाला वहाँ जरूर क्लिक कीजिएगा होशो आवास में, क्योंकि अगर वहाँ क्लिक नहीं कीजिएगा तो 600 रुपये आपका कट जाएगा, फिर चाह के भी वापस नहीं आ पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिजिकल हैंडीकैप है तो फिजिकल हैंडीकैप में डालिएगा, कुछ रिजर्वेशन चाहिए तो रिजर्वेशन में SC ST जिसमें होंगे जब डालिएगा तो अपने ही फिर 150 रुपये आ जाएगा लिखा हुआ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं डालिएगा तो 600 रुपये आपके अकाउंट से उड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए उसके बाद जैसे ही डालिएगा उसके बाद इस तरीके से कुछ बन के आपका तैयार हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आगे चलिएगा, देखिए ऐसे इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ जो रहेगा रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रहेगा, जो भी रहेगा कैंडिडेट का नाम रहेगा, जो भी फॉर्म भरेंगे 600, और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है सक्सेस देखिए लिखा हुआ दिख रहा है। ये चीज़ बहुत बारीकी से कीजिएगा। इस वीडियो को एक बार आराम से देख लीजिएगा, साइड में वीडियो को स्टार्ट कर दीजिएगा, सामने दूसरे मोबाइल पे भरिएगा तो मज़ा आएगा, कभी गलती नहीं होगा और आसानी से पैसा भी चला जाएगा और आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, उसके बाद आप अपने ईमेल में जाइएगा, तब आपका एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को जो है आपको यहाँ पे डालना होगा, यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है कैप्चा, जो भी कैप्चा रहेगा उसको यहाँ पे इंडिकेट करना है। जैसे कैप्चा को इंडिकेट करके ओके कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा जो ईमेल में रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपके जो ईमेल में रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, देखिए हाँ इस तरीके से बनकर तैयार रहेगा। उस पर लिखा रहेगा डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, जो नेम रहेगा 67th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन वगैरह वगैरह जो भी रहेगा ये सब आपका लिखा रहेगा। और यहीं पे यूज़र और पासवर्ड ये गलती से मत भूलिएगा, कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि जिस समय एडमिट कार्ड आएगा बिना यूज़र आईडी और पासवर्ड के नहीं बनेगा। अभी ही आप स्टोर करके कहीं भी ड्राइव में रख लीजिएगा, अपने मोबाइल के ड्राइव में, ताकि वहाँ जाके फिर से साइबर कैफे के पास में तमाशा ना करना पड़े। और साइबर कैफे करेगा कुछ नहीं, आसानी से फिर से आ जाएगा और हम बता भी देंगे, लेकिन साइबर कैफे आपसे पैसा ले लेगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं नहीं, तो सबको तो पता चलेगा नहीं। चलिए, और हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए, मुझे बहुत उम्मीद है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तो मैंने मिटा दिया हूँ, यहाँ पूरा लिखा हुआ आपका आ जाएगा। उसके बाद इस कॉलम को देखिए जहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, देन क्लिक ब्लू कैंसिल बटन बिफोर द 5/11, यानी 5 नवंबर तक अगर चाहते हैं कि आपका सबमिट जो किया गया फॉर्म है
वो कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए कैंसिल रजिस्ट्रेशन। और अगर यहाँ पे नहीं करते हैं तो यू आर फिल अप द एप्लीकेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे चलना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जो पेज खुल के आएगा वो ये पेज खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे भरना होगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, हाँ या नहीं, जो भी आपका होगा। उसके बाद क्या आप विज्ञापन के अनुसार सेनानियों के नाती पोते नाती नतनी हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, सिंपल सा कर देना है। उसके बाद आगे चल के जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, भाषात्तर विषयों के उत्तर किस भाषा में देना चाहते हैं, यानी विच लैंग्वेज डू यू प्रीफेयर टू आंसर द नॉन लैंग्विस्टिक सब्जेक्ट, यानी कि आप किस भाषा में आप लिखना चाहते हैं, हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में या फिर उर्दू में। 3 भाषा है, होशो हवास में चूज कीजिएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम में क्लिक करेंगे, जो लोग हिंदी वाले हैं हिंदी में करेंगे, जो उर्दू वाले हैं उर्दू में। अब आपको डिसाइड करना कि कौन सा है। जैसे अगर मुझे फॉर्म भरना होता तो मैं फटाक से हिंदी करूँगा, हिंदी में तो क्लिक रहेगा ही, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम हूँ तो आपको इंग्लिश में ले जाके क्लिक करना होगा कर्सर से, बटन से, है ना। तो ये अब दूसरा जो है यहाँ पे वैकल्पिक विषय, ये बड़ी होशो हवास से करना चेक। ये नहीं ऐसा हो कि डाल दिए कोई दूसरा सब्जेक्ट और फिर अफसोस करें काश हिस्ट्री ले लिए होते, काश पॉलिटी ले लिए होते, काश सोशियोलॉजी ले लिए होते। तो ऐसा अफसोस ना करना हो, होशो हवास में शांति से दिमाग ठंडा करके उसी सब्जेक्ट के साथ चलिए जो सब्जेक्ट आपको आपकी मंजिल से 100% मिला सके। तो यहां पे डाल देना है जो सब्जेक्ट जिस स्टूडेंट का होगा। मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो जिनका हिस्ट्री होगा यहाँ पे हिस्ट्री डालेंगे और हिस्ट्री का जो कोड होगा वो कोड निकल के यहाँ सामने आ जाएगा और ऑटोमेटिक हिस्ट्री में चल जाए। इसे क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे, उसके बाद पूरा ऑप्शन रहेगा। अब आपका जो भी ऑप्शन होगा, हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री के पास में ले जाके क्लिक कर दीजिएगा, हिस्ट्री आ जाएगा। आइए, इसका 600 रुपया तो ये तो हो ही गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। जो भी होगा एक बार चेक कर लीजिएगा आप विवाहित है या नहीं है, वो तो आसानी से, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपका ये निकल के आएगा, जो आप फॉर्म भरे हैं उसी समय पूरा निकल के चलाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पोर्शन आप बड़ी बारीकी से करिएगा। अब तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक का सब्जेक्ट क्या क्या था वो बता दीजिएगा, सत्र कौन सा है वो आपका मैट्रिक वाला निकालिए रजिस्ट्रेशन, और जो है रिजल्ट उसमें देख लीजिए पासिंग किस साल किए हैं, कौन सी संस्था से किए हैं, कौन सा विश्वविद्यालय है उसका नाम, संस्था मान लीजिए कोई जहाँ से भी है, जिसका स्कूल से किए उस स्कूल का नाम लिखिएगा, विश्वविद्यालय या बोर्ड किस बोर्ड से वो लिखिएगा, प्राप्तांक जो आया है, मार्क्स या CGPA जिस तरीके से आया है, पूर्णांक बता दीजिएगा। उसी पूर्णांक में परसेंटेज मान लीजिए 54% है, 56% है, जितना नंबर है और जितना मार्क्स का सब्जेक्ट होता है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, वही परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरीके से इंटरमीडिएट, उसी तरीके से ग्रेजुएशन, और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी यहाँ पे आप डाल दीजिए। क्लियर हो गया ना। अब जो है ये देखिए प्रेजेंट जो है लास्ट एम्प्लॉय डिटेल, वर्तमान अंतिम पूर्ण नियोजन का विवरण देना है। यहाँ पे पूरी तरीके से आपको भर देना है। यहाँ से आगे निकलने के बाद यहाँ देखिए, यदि आप सरकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय या अन्य द्वारा संचालित किसी परीक्षा से निष्कासित या अयोग्य घोषित किए गए तो उसका विवरण दें। यानी कि कभी किसी वक्त चीटिंग करने वक्त आपको बाहर निकाला गया है या पकड़ा गया है या आप किसी संदिग्ध काम में लिप्त पाए गए हैं तो ऐसे में आपको विवरण देना होगा। और ये विवरण भला कौन देगा, किसकी इतनी है भला। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब एक चीज़ देखिए, उम्मीदवार की लंबाई, थोड़ा सा लंबाई बता दीजिएगा। और इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं ही हैं, क्योंकि ये जो लंबाई मांगा जा रहा है ये DSP पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो एकदम ऑनेस्टली सेंटीमीटर में दे दीजिएगा, फीट में दे दीजिएगा और इंची में दे दीजिएगा उम्मीदवार की जो लंबाई है। आप लोग कर लीजिएगा आराम से। छाती की चौड़ाई जो सेंटीमीटर में होगी, इंच में होगी, सेंटीमीटर इन इंच में होगी और इंच इन इंच में होगी। ये तीनों चारों कॉलम को आप आसानी से भर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है 2 विनिर्धारक के पता सहित पूर्ण विवरण जो उम्मीदवार 6 माह से अधिक जानते हो उससे संबंधित ना हो। आपको उस जगह का कुछ लोग को बताना होगा, 2 लोगों के नाम लिखने होंगे जो आपसे संबंधित हैं, आपको जानते हो। उम्मीदवार का शारीरिक पहचान वगैरह जो भी है यहाँ बताना है। परीक्षा शुल्क विवरण जो है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है यहाँ तक तो हो जाएगा। अब आएगा सुजीत सर,
अब बताइए इसमें फ़ोटो कैसे अपडेट करना है। फ़ोटो अपडेट करने के लिए आपको 25 KB से ज़्यादा का फ़ोटो ये नहीं लेगा। और साइन तो अच्छे से जानते हैं, यहाँ देखिए इंग्लिश में है लिखा हुआ, इन इंग्लिश, और यहाँ पे हिंदी। ये गलती तो कम से कम भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, जीसस के लिए गलती मत कीजिएगा। ऐसी गलती का कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि पश्चाताप करना होगा, क्योंकि लिखा हुआ खास करके इंग्लिश। आप बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए आपको फॉर्म भरने नहीं आता, ये शर्मनाक बात है, कड़वी है, लेकिन दिल की बात है। यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद देते घोषणा करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा गूगल में जब ये फॉर्म भरिएगा ना, तो आपके पास फोटो तो होगा ही होगा। फोटो में आपको कुछ नहीं करना, गूगल में जाके आपको सर्च करना है इजी रिसर्च। जैसे इजी रिसर्च आप सर्च कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। पहला ही पेज जो खुलेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही पहला पेज पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। जैसे ही ये खुलेगा, उसके बाद इस पेज पे इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके से फाइल देगा। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से फाइल देगा। वीडियो, कैमरा, ये सबसे कोई मतलब, फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सीधे गैलरी में लेकर चला जाएगा। गैलरी में जहां पे आपको फोटो होगा, जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिएगा और वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। और फिर उस फोटो को जहां पे डाउनलोड होगा आपके मोबाइल में, वहां से निकाल के यहां अपलोड जो है, यहां देखिए अपलोड लिखा हुआ, यहां क्लिक करना है और क्लिक करके आपको कर देना। उसी तरीके से सिग्नेचर का भी कर लेना है, उसी तरीके से आपका इंग्लिश सिग्नेचर का भी कर लेना। लिख के फोटो क्लिक कर लीजिएगा, किसी सादे पेज में लिख लीजिएगा, फोटो क्लिक कर लीजिएगा और फिर से आपको कहां चला जाना होगा, यहीं पे इजी रिसाइज के पास में, और अपलोड करके फिर इन तीनों जगह पे आपका फोटो, आपका इंग्लिश सिग्नेचर, आपका हिंदी सिग्नेचर सबमिट कर दीजिएगा। आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया। अब आप को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्ज़ाम लेगा आयोग, जिस साल, जिस महीने, जब भी देगा एडमिट कार्ड, आपको जाना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नंबर आपको पता ही है क्योंकि आपने ड्राइव में सेव कर लिया है। आपको वहाँ जाना है, फिर से बता देंगे जब उस टाइम में आएगा एडमिट कार्ड कि कैसे करना, आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कहीं फंस जाते हैं, तो आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।